हेलो गुड मॉर्निंग उदय ज्ञान इन्फोटेक में आपका स्वागत है। सभी आल सिस्टर बहनें को मेरा प्रणाम और नमस्कार। आज हम विटामिन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो कुछ पिछले वर्ष में पूछे गए हैं प्लस और कुछ क्वेश्चन आपने बनाए हैं, तो लगभग 50 क्वेश्चन हैं इसके रिलेटेड। और ये क्वेश्चन जो पिछले वर्ष पूछे गए हैं वो क्वेश्चन को भी मैंने बेसिकली उसको डाला हुआ हूँ और प्लस नए क्वेश्चन भी कुछ उसमें मैंने बनाया हुआ है। तो टोटली ये जो क्वेश्चन जो भी हैं ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार आप ज़रूर इसको देखिएगा और आपको वीडियो विटामिन के रिलेटेड बहुत अच्छी लगेगी। और जो चैनल पर पहली बार एवं सिस्टर आ रहे हैं, कृपया कोई भी बंधु भाई आ रहा है XYZ जो कंपटीशन की तैयारी जो कर रहा है मेडिकल लाइन्स की, वो एक बार वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि इसमें आपको इतने मैं वीडियो बनाकर दिया हूँ कि अगर आप पढ़ते हैं तो आप अपने एम में हमेशा सक्सेस रहेंगे। खासकर मेडिकल लाइन्स के जो भी स्टूडेंट हैं या जो हमारे एनएम सिस्टर बहनें तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेसिकली ये सिस्टर बहनों के जो 38 टॉपिक्स थे उससे रिलेटेड ही मैंने वीडियो पूरी बनाई है। अब तक की लगभग 50 से एबव वीडियो हो गई हमारी। अगर आप स्टेप बाय स्टेप करते आते हैं तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी, आप हर क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। तो विटामिन से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन यही बनता है कि विटामिन के अध्ययन को क्या कहते हैं। जो विटामिन का जब अध्ययन करते हैं तो वो किसके अंतर्गत कहते हैं, इसको आपको जानना जरूरी होता है। तो वीरोलॉजी या विटामिनोलॉजी या रिसनोलॉजी या इंडोक्रिनोलॉजी। तो ध्यान दीजिएगा, विटामिन्स के अध्ययन को हमेशा विटामिनोलॉजी बोलते हैं, अर्थात इसका सेकेंड इज करेक्ट आंसर है आपका। नेक्स्ट, विटामिन का नाम किसने दिया था? आपके विटामिन का जो नाम था किसने दिया था? तो फंक ने, कुहने ने, बेसिलिस ने, जिसने और हार्डी ने। तो विटामिन का जो नाम है बेसिकली उन्होंने फंक ने दिया था। किसने दिया था? फंक ने दिया था, यानी कि फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। एस्कॉर्बिक एसिड होता है विटामिन ए में, विटामिन सी में, विटामिन डी में। तो एस्कॉर्बिक एडिस किस में होता है? तो ध्यान दीजिएगा, एस्कॉर्बिक एडिस एसिड जो होता है वो विटामिन सी के अंतर्गत पाया जाता है, विटामिन सी के अंतर्गत पाया जाता है। विटामिन बी है थायमीन, पिरोडॉक्सिन या टोकोफेरॉल या नेक्सिन। तो विटामिन बी जो होता है आपका, इसका जो राइट आंसर है विटामिन बी का, उसको हम कहते हैं थायमीन। थायमीन को विटामिन बी कहा जाता है, थायमीन को विटामिन बी कहा जाता है। नेक्स्ट, एंटी हीमोरेजिक विटामिन जो रुधिर में प्रोथ्रोम्बिन के निर्माण का नियंत्रण करता है वो विटामिन बी होता है, विटामिन डी होता है या विटामिन सी होता है या विटामिन ई, विटामिन के होता है। तो 5 का जो राइट आंसर है आपका, उसको हम विटामिन के कहते हैं, एंटी हीमोरेजिक विटामिन। तो वो विटामिन क्या होता है? विटामिन के होता है, अर्थात फोर्थ करेक्ट आंसर। बेरी बेरी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो बेरी बेरी रोग हमेशा ध्यान दीजिएगा B1 विटामिन के कमी के कारण होता है, B1। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण? स्कर्वी रोग जो होता है किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो ध्यान दीजिएगा, स्कर्वी रोग विटामिन सी के कारण होता है, विटामिन सी के कारण होता है। बच्चों में किसकी कमी के कारण रिकेट्स रोग हो जाते हैं? रिकेट्स रोग ध्यान दीजिएगा, बच्चों में कौन सी विटामिन कमी होती है? रिकेट्स होता है। तो विटामिन डी की कमी के कारण रिकेट्स रोग हो जाते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विटामिन ए का मुख्य स्रोत है? विटामिन ए जो पाया जाता है उसमें कौन सा इसका मुख्य स्रोत है? तो उसका मुख्य स्रोत होता है, ध्यान दीजिएगा, गाजर। क्या होता है?
गाजर इसका मुख्य स्रोत होता है विटामिन ए का। नेक्स्ट, कोबाल्ट धातु किस विटामिन में पाई जाती है? विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B12। तो कोबाल्ट धातु जो होती है आपकी विटामिन B12 में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? B12 में पाई जाती है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी विटामिन सामान्य दृष्टि के लिए आवश्यक है? सामान्य दृष्टि के लिए आवश्यक है विटामिन, तो फोलिक एसिड, बायोटीन, रेटिनॉल या नियासिन। तो ध्यान दीजिएगा, इसका जो राइट आंसर होता है उसको कहते हैं हम रेटिनॉल। रेटिनॉल विटामिन ए जो होता है रेटिनॉल। एक नया खोज गया विटामिन जो कैंसर के लिए उपयोगी होता है। विटामिन डी, विटामिन 12 या पैथोथेटिक्स एसिड या विटामिन 17। तो एक नया खोज जो विटामिन जो कैंसर के लिए उपयुक्त होता है उसको कहते हैं विटामिन B17 यानी B17 विटामिन जो होता है आपके कैंसर के लिए उपयोगी होता है। विटामिन होते हैं अकार्बनिक पदार्थ जो प्राणी के शरीर में बनते हैं। अकार्बनिक पदार्थ जो प्राणी के शरीर में नहीं बनते हैं, अकार्बनिक पदार्थ जो प्राणी के शरीर में नहीं बन सकते हैं, या कार्बनिक पदार्थ जो प्राणी के शरीर में बन सकते हैं। तो 13 का जो राइट आंसर है वो है आपका अकार्बनिक पदार्थ जो प्राणी के शरीर में नहीं बन सकते हैं, अर्थात बी, थर्ड इज करेक्ट आंसर। निम्न में कौन ब्लड क्लटिंग से संबंधित हो? विटामिन के, कैल्शियम, विटामिन के तथा सोडियम, विटामिन के तथा कैल्शियम। तो ब्लड क्लटिंग के लिए संबंधित होता है, तो उसका जो राइट आंसर है ध्यान दीजिए विटामिन के एंड कैल्शियम ब्लड क्लोटिंग के लिए संबंधित होता है। एक मनुष्य केवल दूध, अंडे तथा रोटी के भोजन पर रहता है, वो सामान्यतः रोगी होता है। एक मनुष्य केवल दूध, अंडे तथा रोटी के भोजन पर रहता है, वो सामान्यतः रोगी होता है। किस चीज़ का? स्कर्वी का, नाइट ब्लाइंडनेस का, रिकेट्स का या बेरी का। तो उसका जो राइट आंसर है वो रोगी जो होता है स्कर्वी का रोगी होता है। तो आपका फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, वह विटामिन जो सामान्यतः मूत्र द्वारा उत्सर्जित होती है वो विटामिन ए होती है, के होती है, सी होती है या ई होती है? तो 16 का जो राइट आंसर है वो होती है विटामिन सी। विटामिन सी जो होते हैं मूत्र के द्वारा उत्सर्जित होती है। नेक्स्ट, वह विटामिन जो गर्म करने पर नष्ट हो जाती है। गर्म आप जब भी करेंगे तो वो नष्ट हो जाती है, तो वो ECBA 17 में आपका राइट आंसर है वो होती है विटामिन सी जो आप गर्म करने के बाद नष्ट हो जाती है। नेक्स्ट, कुछ विटामिन बी निम्न पदार्थ का कार्य करते हैं, एंजाइम का, कोएंजाइम का, हार्मोन्स का या पाचक पदार्थ का। तो कुछ विटामिन बी निम्न पदार्थ का कार्य करते हैं, तो 17 का जो राइट आंसर है वो होता है कोएंजाइम का काम करते हैं, कोएंजाइम का काम करते हैं। कैल्सीफेरॉल होता है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन सी। तो कैल्सीफेरॉल जो होता है बेसिकली वो विटामिन डी को कहते हैं कैल्सीफेरॉल। एक मनुष्य को जिसके मसूड़ों में रुधिर बहता है उसको लेना चाहिए नींबू, आम, गाजर, सेब। तो उसको क्या लेना चाहिए? मसूड़ों में अगर खून बहता है तो उस आदमी को हमेशा ध्यान दीजिए नींबू लेना चाहिए, नींबू, लीमन जिसे कहते हैं। विटामिन ए की कमी के कारण कौन सा रोग हो जाता है? विटामिन ए की कमी के कारण कौन सा रोग हो जाता है? तो विटामिन ए की कमी के कारण जान दिए जीरोफ्लैथेमिया या निक्टोलैपिया टाइप का रोग हो जाता है विटामिन ए की कमी के कारण। पेलाग्रा इन्फेक्शन ऑफ द स्क्रीन है, इन्फेक्शन ऑफ द आइज है, इन्फेक्शन ऑफ ब्लड है, इन्फेक्शन ऑफ गट है। तो पेलाग्रा क्या होता है वो ध्यान दीजिए, इन्फेक्शन ऑफ आइज को पेलाग्रा कहते हैं। पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है?
पेलाग्रा रोग किस विटामिन का कारण होता है? तो ध्यान देगा, निकोटीन एसिड के कारण होता है। निकोटीन एसिड के कारण पेलाग्रा रोग हो जाता है। विटामिन B1 का मुख्य स्रोत क्या होता है? कोल्ड लीवर आयल, अंडा, आंवला, गेहूं की रोटी। तो विटामिन B1 का मुख्य स्रोत जो होता है वो होता है गेहूं की रोटी। क्या होता है? गेहूं की रोटी विटामिन B1 का मुख्य स्रोत होता है। नेक्स्ट, स्कार्बिक अम्ल होता है एक एंजाइम, एक प्रोटीन, एक विटामिन C या विटामिन E। तो इसका जो राइट आंसर है वो होता है विटामिन C। स्कार्बिक एसिड जो होता है विटामिन C होता है। जल में घुलने वाले विटामिन कौन कौन से होते हैं? तो जल में घुलने वाले विटामिन जो होते हैं, जल में घुलनशील विटामिन का जो नाम होता है वो होता है BCP। जल में घुलनशील विटामिन जो होता है BCP होता है। नेक्स्ट, विटामिन A का संश्लेषण यानी सिंथेसिस होता है अमाशय में, लीवर में, अग्नाशय में, प्लीहा में। तो इसका जो राइट आंसर है विटामिन A का संश्लेषण कहाँ होता है? वो हमेशा लीवर में होता है। किस में होता है? लीवर में, यकृत जिसे कहते हैं। न्यूट्रिटिस रोग का कारण है विटामिन B1 की कमी, विटामिन C की कमी, थायराइड ग्लैंड का अधिक स्राव होता या एड्रेनल ग्लैंड का अधिक स्राव होता। तो राइट होता है इसका विटामिन B1 की कमी के कारण यह रोग होता है। न्यूट्रिट्स। निम्न में से कौन सा ग्रुप उचित होता है? एस्कॉर्बिक एसिड, निकोटीन एसिड, थायमिन, रिबोफ्लेम या विटामिन्स, या रेनिन, थायमिन, निकोटीन एसिड, पीरियोडिक्स विटामिन्स, या कैल्सीफेरॉल, टेकोफेरॉल, रिबोफ्लेम, ऑक्सीटोसिन या विटामिन्स, या 2LH, FSH, GH या बाइटिन हार्मोन्स। तो इसका जो कौन सा ग्रुप उचित होता है? तो ध्यान दीजिएगा, इसका जो राइट आंसर है फर्स्ट ग्रुप जो है उचित आपका है, यानी एज करेक्ट आंसर। निम्न किस विटामिन का संश्लेषण जंतु स्वयं अपनी त्वचा कोशिकाओं से करते हैं? विटामिन A, विटामिन B, विटामिन C, विटामिन D। तो 30 का जो राइट आंसर है उसका है विटामिन B, जो अपनी त्वचा से सिंथेसिस की क्रिया करते हैं। किस विटामिन की कमी के कारण परनीसियस एनीमिया होता है? विटामिन B1, विटामिन B, विटामिन B12 या विटामिन 5। तो परनीसियस जो रोग होता है वो होता है विटामिन B12 की कमी के कारण, B12 की कमी के कारण। गाजर में पाया जाता है, गाजर में क्या पाया जाता है? तो गाजर में ध्यान दीजिए हमेशा कैरोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कैरोटीन पाया जाता है। विटामिन PP है निकोटीन अम्ल, बायोटीन, रेटिनॉल या एस्कॉर्बिक एसिड। तो PP जो होता है ध्यान दीजिएगा निकोटीन अम्ल होता है। क्या होता है? निकोटीन अम्ल होता है। बाजपन रोधी एंटीस्टरलिटिस विटामिन होता है अर्गो, कैल्सीफेरॉल, टोकोफेरॉल, रेटिनॉल या बायोटीन। तो 34 का जो राइट आंसर है वो होता है आपका रेटिनॉल। बाजपन रोधी जो होता है रेटिनॉल के कारण होता है। रक्त क्षीणता एनीमिया हो जाती है विटामिन B12 की कमी, बायोटीन की कमी, फोलिक एसिड की कमी या टोकोफेरॉल की कमी के कारण। तो रक्त क्षीणता जो होती है ध्यान दीजिएगा वो होती है फोलिक एसिड की कमी के कारण। फोलिक एसिड अधिक से अधिक लिया जाता है प्रेग्नेंट वुमेन को। विटामिन की कमी के कारण जो रोग होते हैं उनको कहते हैं, विटामिन की कमी के कारण जो रोग होते हैं उसको क्या कहते हैं? तो उसको फंक्शनल डिसीज कहते हैं या डिफेंसिव डिसीज या डीजनरेटिव डिसीज या कम्युनिकेबल डिसीज। तो उसको कहते हैं डिफेंसिव डिसीज, जो विटामिन की कमी के कारण रोग होते हैं। अगला नाइट्रोक्विनोन होता है विटामिन K, विटामिन H, विटामिन O या विटामिन C। तो इसका जो राइट आंसर है ध्यान दीजिएगा वो विटामिन K के कारण होता है। नेक्स्ट, किस विटामिन की कमी के कारण बाल सफ़ेद हो जाते हैं? बायोटीन,
निट्रोसो कंपाउंड, पैथोथेनिक एसिड या निकोटीन एसिड। तो किस विटामिन की कमी के कारण बाल सफ़ेद हो जाते हैं? 38 का जो राइट आंसर है वो होता है आपका पैंटोथेनिक एसिड के कारण हो जाता है, यानी कि थर्ड इज करेक्ट आंसर। विटामिन B2 की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? पेलेग्रा, सेल्सिलोसिस या रिकेट्स या कार्नेटिनाइजेशन। तो विटामिन B2 की कमी के कारण 39 का जो राइट आंसर है वो कौन सा रोग हो जाता है? तो सेल्सिलोसिस टाइप का एक रोग हो जाता है। विटामिन B6 पिरोडिक्सिन होता है, निकोटीन एसिड होता है, फोलिक एसिड होता है या रिबोफ्लेविक होता है। तो इसका जो राइट आंसर है ध्यान दीजिएगा, उसको कहते हैं पायरिडोसिन आपका हो जाता है। विटामिन H है फोलिक एसिड, बायोटिन या टोकोफेराल या नाइसिन। तो विटामिन H जो होता है वो होता है बायोटिन होता है। विटामिन H जो होता है बायोटिन होता है। मनुष्य में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो मिक्सिडिया या एक्रोमीलेगी, एडिसन रोग या ग्वाटर। तो फोर्थ इज करेक्ट आंसर आपका है। और ये आपके थोड़ा सा 42 क्वेश्चन आपके टोटली इसमें बनाए गए थे, यानी 40+ क्वेश्चन। और इसी पर आपका टॉपिक ख़त्म होता है। नेक्स्ट हम नए टॉपिक के साथ आपको आएंगे और उसमें भी प्रयास करेंगे 50 क्वेश्चन लाने का प्रयास करेंगे। और जो इनम सिस्टर वीडियो को देखती हैं प्रॉपर वीडियो को देखें और लाइक कमेंट जरूर करें और अपने फ्रेंड दोस्तों को शेयर करें। बाय, थैंक यू, गुड नाइट्स।